तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी है, माशी बहरान जो सरमायाकारी आ रही है उससे टल जाएगा? देखिए, माशी बहरान तो विरसे में मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये माशी बहरान तो विरसे में मिला है। असद उमर से भी एक दफ़ा आपकी मुलाकात हो गई? जी, मेरी मुलाकात उनकी एक्सीडेंटली एयरपोर्ट पे हुई थी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैंने पकड़ लिया था। खैर, ये एक अजीब ही अलमिया है और उसकी वजह भी है, हमें मानना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट है, फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में आई है, बिल्कुल ठीक है, उन्हें पता नहीं है कि हैंडलिंग क्या होती है, ये हैंडल किस तरह करना है। तो उन्होंने भी मुझसे गुजारिश यही की थी कि ये आप कोई ऐसा सवाल मत पूछ लीजिएगा, अगर कोई अच्छी बात करनी है पॉजिटिव तो मैं हाजिर हूँ। वो पॉजिटिव बात हुई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मेरी जब उनसे बात हुई तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहली दफ़ा गवर्नमेंट आई है इक़्तिदार में, उनको पावर पहली दफ़ा मिली है, ठीक है, उनको लाइन समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। जिस भी ईंट को उखाड़ते हैं उसके नीचे मगरमच्छ बैठा है, बिल्कुल ठीक है। अब उस मगरमच्छ की जो जड़ें हैं वो दूर दूर तक हैं, उसको छेड़ते हैं तो 10 जगहों से वो छेड़ देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में उनके लोग बैठे हैं, इधर उधर उनके लोग बैठे हैं। तो करप्शन का नारा, करप्शन के खात्मे का नारा लेकर, तब्दीली का नारा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है। इनिशिएटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मुश्किल है। इकॉनमी को बहरानों का सामना कल भी था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, आइंदा 8-10 साल तक। लेकिन ये तय है कि जो इनिशिएटिव खान साहब लेके आ रहे हैं, जो उनकी गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग फ्यू वेरी ओन काइंड ऑफ मिनिस्टर लाइक फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, पता नहीं किस किस तरह के लोगों को उन्होंने बिठा दिया, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, सिस्टम ही आपका ऐसा है कि इस तरह के लोगों से छुटकारा पाना भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन खान साहब हिमसेल्फ इज ए ग्रेट लीडर। जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं मच नीडेड इनिशिएटिव थे। 50-50 साल 40 साल से लोग बैठ के इस मुल्क को खा रहे थे, उनको पकड़ना इनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी। बैलेंस किया है चीज़ों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया, नून लीग के तो पहले ही पकड़ में आए हुए थे। तो जाहिर है कि जो एहतसाब होगा उन्हीं का होगा जिन्होंने एक अरसे तक मुल्क को लूटा है, ठीक है। तो अवाम को सपोर्ट करना चाहिए, अवाम को सपोर्ट करना चाहिए। खान साहब इज डूइंग ग्रेट, मतलब उनकी डायरेक्शन दुरुस्त है, इंटरनेशनली भी, डिप्लोमेटिकली भी और नेशनली भी। अगर इस दफा खान साहब को अगर नाकाम कर दिया तो पाकिस्तान फिर बहुत पीछे चला जाएगा। मतलब जब खान साहब का नाकाम होना नहीं है, ये नाकामी आपकी रियासत की नाकामी होगी। बिल्कुल, आप देखें ना कि आपकी तारीख में पिछले 70 साल में पहली दफा हुआ है कि आपका प्राइम मिनिस्टर GHQ में खड़ा था। बिल्कुल, आपके प्राइम मिनिस्टर को GHQ में सलूट लगे। बिल्कुल, इससे पहले तो ये था ना कि यार आर्मी चीफ चल के आया मेरे पास, ठीक है, इसका आना थी, इसका जरा ईगो थी ना, एक ईगो फैक्टर था। मतलब आपकी डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेटिक लीडर थे वो कहते थे कि फौज हमारे अंडर है, और फौज कहती थी कि हम सुपीरियर हैं यार, हमारे पास कमान है, सिक्योरिटी की कमान है। बात इतनी सी है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इदारे, वो एक इंस्टीट्यूशन है फौज, बिल्कुल, डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन बनने जा रही है ऐसे, ठीक है। डेमोक्रेसी को सही तरीके से खुल के खेलने का मौका नहीं मिला अभी। और मज़े की बात यह है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस हाथ में हाथ मिलाए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनको तकलीफ हो रही है इसी बात की हो रही है कि ऐसा हो कैसे गया। तो भाई अगर आपको लगता है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से हाथ मिलाने से खान साहब इक़्तिदार में आए हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी किसी की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी किसी की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आए थे। अगर ये तरीका है डेमोक्रेसी के को फोर फ्रंट पे लाने का, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह से डिसाइड करती है। ओबामा ऐसे नहीं आ गया था इक़्तिदार में, पेंटागन ने डिसाइड किया था, बिल्कुल, कि एक ब्लैक को भी अब मौका मिलना चाहिए। यानी अवाम को अच्छी तरह से बस इमरान खान का साथ दे और उनको मौका दें यार, उनको करने देना एक दफ़ा, 5 साल बाद वो भी एहतसाब के कटहरे में होंगे।